ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को महाराज पृथु की जो कथा सुना रहे हैं उसमें वो बता रहे थे कि किस प्रकार महाराज पृथु महत्तमा सभी प्रकार के राजाओं में भी अत्यंत उत्तम राजा थे, क्योंकि महत् कर्माणि अनेकों प्रकार के महान कर्म उन्होंने किए थे और बड़े ही विशाल हृदय के थे, बड़े ही उदार थे, लिबरल, मैग्नैनिमस जिसे कहते हैं, मतलब जिनका हृदय अत्यंत विशाल है। तो उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी कि 3 प्रकार के बताए जाते हैं राजा, महत, महत्तरा, महत्तमा। मतलब कोई महान व्यक्ति है, कोई उससे भी महान है और कोई सबसे महान है। तो महाराज पृथु के बारे में बताया जाता है कि महत्तमा सभी प्रकार के राजाओं में भी अत्यंत उत्तम राजा थे। महत् कर्माणि हमने ये भी देखा था, राजा होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण 3 उनके कर्तव्य थे जो उन्होंने पूर्ण किए। हर एक राजा के ये कर्तव्य होने चाहिए। पहला, अनेकों प्रकार के यज्ञों के द्वारा उन्हें अपनी जनता की, प्रजा की भलाई में लगना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है ये देखना कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो वर्ण है, जो आश्रम है, लोग अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अगर कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, सब अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की संतुष्टि कर रहे हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा, अनेकों प्रकार से पृथ्वी के द्वारा खाद्य पदार्थ का उत्पादन अपनी प्रजा की भलाई के लिए। तो ये तीनों कार्य जो है पृथु महाराज ने पूर्ण प्रकार से किए थे। और मैत्रेय ऋषि आगे कहते हैं कि जीवन के अंत में महाराज पृथु ने परम पदम की प्राप्ति की। परम पदम मतलब होता है भगवान के वैकुंठ धाम की, जिसे परम लक्ष्य बताया जाता है, तो उसकी प्राप्ति की। मतलब अब मैत्रेय ऋषि जो है महाराज पृथु की कथा लगभग समाप्त करने वाले हैं। तो उस समय में महात्मा विदुर जो हैं, ये कथा सुनने के पश्चात बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए महाराज पृथु के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं गुणा अशेष गुणवता, कि महाराज पृथु जो हैं सभी अच्छे गुणों के अशेष, गुणवता गुणई, अच्छे गुणों के भंडार थे। तो उन्होंने सुना है
पृथु महाराज के बारे में जैसे मैत्रेय ऋषि ने कथा सुनाई है। और आगे कहते हैं यशः समभाजितम, उनका यश भी चारों तरफ फैला हुआ था। तो दो चीजें जो है उन्होंने नोट की सुनने के बाद में, कथा सुनने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि महाराज पृथु असंख्य महान गुणों के, अशेष महान गुणों के भंडार थे और उनका यश सब जगह फैला हुआ था। फिर आगे कहते हैं कि आपने ये भी मुझे बताया कि महाराज पृथु जो है उन्होंने ब्राह्मणों और महान संतों, उनके द्वारा उनका राज अभिषेक हुआ था। क्योंकि हमें पता है कि महाराज पृथु वेण के शरीर से पैदा हुए थे। तो वेण की मृत्यु के पश्चात महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया गया था। और किन्होंने किया था? महान साधुओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के उनको जो है राजगद्दी पर बिठाया था। फिर विदुर जी कहते हैं मैंने ये भी सुना कि किस प्रकार से, इतने बढ़िया प्रकार से वो अपनी प्रजा के ऊपर राज्य कर रहे थे कि देवतागण भी अलग अलग ग्रहों से आकर के संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के उन्होंने महाराज पृथु को अनेकों प्रकार के भेंट प्रदान की। तो अनेकों देवी देवता जो अलग अलग ग्रहों में हैं, पृथ्वी पर आकर के महाराज पृथु को उन्होंने अनेकों भेंटें प्रदान की। तीसरा वो कहते हैं आपने ये भी सुनाया कि किस प्रकार से महाराज पृथु भगवान के एक शक्ति के अवतार हैं, शक्त्यावेशावतार जिन्हें कहते हैं। क्योंकि राज्य किस प्रकार से करना है ये शक्ति भगवान ने पृथु महाराज को प्रदान की थी। तो ये भी आपने जो है सुंदर तरीके से समझाया है। और कहते हैं इसके कारण उन्होंने पृथ्वी के द्वारा अनेकों प्रकार के जो भी वस्तुएं होती हैं जो पृथ्वी प्रदान कर सकती है सुख समृद्धि के लिए, प्रजा के लिए, उन्होंने जो है पृथ्वी के द्वारा ये सब कुछ उत्पादन करवाया। ये भी जो है उन्होंने बताया था। आगे विदुर जी कहते हैं मैत्रेय ऋषि से, मैंने ये भी सुना है कि अभी भी जो राजागण हैं और अनेकों ग्रहों में जो देवतागण हैं, ये सब भी पृथु महाराज के जिस प्रकार से वो राज्य करते थे अपनी प्रजा के ऊपर, उस उदाहरण के द्वारा उनके दिखाए हुए रास्ते पर वो भी चलते हैं। मतलब देखिए, पृथ्वी के ऊपर महाराज पृथु उन्होंने इस प्रकार से अपनी प्रजा को प्रसन्न किया, उनके ऊपर राज्य किया कि उसके उदाहरण को देख करके देवतागण जो स्वर्ग लोकों में हैं, उच्च लोकों में हैं, उसके उदाहरण को देख करके उन्हीं के रास्ते पर जैसा रास्ता उन्होंने दिखाया उसी प्रकार से वो भी उनका अनुसरण करते हैं। और अनेकों राजा गण भी जो है पृथ्वी के ऊपर आज भी उसका पालन करते हैं। तो ये भी बताया। तो कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पृथु महाराज की कथाओं को सुन करके, कि मैंने उनकी जो है कथा अब सुन ली है, अब अगली कथा बताइए। तो बोलते हैं कौन संतुष्ट हो सकता है, मैं अत्यंत आतुर हूं और अधिक मैं पृथु महाराज के बारे में सुनना चाहता हूं। कृपा करके मुझे पृथु महाराज के बारे में
और बताइए। देखिए, यही जो है आध्यात्मिक जो विषय होते हैं इस प्रकार के होते हैं। भौतिक संसार के विषय उस प्रकार के होते हैं। एक विषय को, एक सब्जेक्ट को आप एक बार पढ़ लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। इसलिए तो रोज नए नए न्यूज़पेपर आते हैं। आप क्या पुराने न्यूज़पेपर को रोज पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। ये भौतिक विषय एक बार आप उसे पढ़ते हैं तो उसमें कोई रस नहीं रह जाता है। लेकिन आध्यात्मिक विषय ऐसे होते हैं कि बार बार भी उस विषय के बारे में सुनने से हमारे मन में नए नए रसों की हम प्राप्ति करते हैं। नव नव रसुम उद्यतुम रंतुम आसीत। नए नए रस जो हैं आप उसका आस्वादन कर सकते हैं। वही भगवत गीता, वही भागवत आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, नए नए रस का आस्वादन करेंगे अगर आप ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ में सुनते हैं। तो यही हम देख रहे हैं कि महात्मा विदुर जो है और अत्यधिक जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अब बताना प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे विदुर, महाराज पृथु जिस जगह पर उन्होंने राज्य किया उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। तो भारतवर्ष के अंदर में एक जगह है जहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी, उसके बीच की जो जगह है, जिसे बताया जाता है उत्तर भारत में लगभग पंजाब के पास में जो है ब्रह्मावर्त बताया जाता है। वहाँ से वो सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य करते थे। तो उस जगह पर महाराज पृथु जो है रहते थे। और आगे वो कहते हैं, देखिए, उन्होंने शक्त्यावेशा अवतार कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। मतलब भागवतम में जो बताया है, इस प्रकार से उन्होंने राज्य किया कि पूर्ण ऐश्वर्य, ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास में पूर्ण ऐश्वर्य है। बाहर से देखने से ऐसा लगता था मानो अपने पुराने जन्म के कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। मतलब पुराने जन्म के कर्म के फलों को हम लोग कैसे भोगते हैं? देखिए, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो क्या होगा? पुण्य कर्म करने के द्वारा आप जो हैं अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे और उसको भोगेंगे। अगर आपने पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म के फल क्या होते हैं? दुख, पीड़ाएं, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेंगे। तो बड़ा सरल है। पुण्य कर्म अगर आपने किए हैं पिछले जीवन में, तो आप अगर अभी सुख भोग रहे हैं, समृद्धि ऐश्वर्य भोग रहे हैं, हमारे पूर्व जन्मों का फल है। अगर हम कष्ट भोग रहे हैं, वो भी हमारे पूर्व जन्मों का फल है, पाप कर्मों का फल है। तो ये क्यों कहा गया है? मैत्रेय ऋषि ऐसा क्यों बता रहे हैं? उसका कारण है। वो कह रहे बाहरी तरीके से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे, उसके कारण इतना ऐश्वर्य था उनके राज्य के अंदर में, मानो अपने पूर्व कर्म जो है पुण्य कर्म के फलों को भोग रहे हो। लेकिन जैसा ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि असल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। आम व्यक्ति के लिए पाप और पुण्य कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। आम व्यक्ति जो होता है, एक बार अगर व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसके पाप कर्म, पुण्य कर्म सबको बराबर कर देते हैं। मतलब क्या है? जैसा ब्रह्म संहिता में कहा है
यस्तु इंद्र गोपम अथ वेन्द्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूपम फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब कहा है यस्तु इंद्र गोपम अथ वेन्द्रम। इंद्र गोपम का मतलब होता है एक बड़ा छोटा सा कीड़ा। जैसे आपने देखा होगा ना, मल के अंदर में जो कीड़ा होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उसको इंद्र गोपम कहते हैं। और जो स्वर्ग का राजा उसे क्या बोलते हैं? उसे इंद्र कहते हैं, अथवेंद्रम। तो चाहे मल के अंदर में छोटा कीड़ा हो या फिर स्वर्ग लोक का राजा इंद्र हो, इस भौतिक संसार में सब अपने अपने कर्म के फलों को भोग रहे हैं। तो इंद्र जो है सुखों को स्वर्ग लोक में क्यों भोग रहा है? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं। एक कीड़ा जो है मल के अंदर में इस प्रकार का तुच्छ जीवन उसे क्यों प्राप्त हुआ है? अपने बुरे कर्म के कारण। लेकिन ब्रह्म संहिता में देखिए क्या कहा है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग गया, जैसे पृथु महाराज, वो भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, भगवान के शक्तिवेश अवतार भी थे और साथ साथ में वो भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। तो उसके कारण हमें समझ लेना चाहिए, कर्माणि निर्दहति, उनके कर्म के फल तो जल करके राख हो गए हैं। भौतिक सुखों से, भौतिक दुखों से कोई लेना देना नहीं है उनका, क्योंकि भगवान के भक्त का पाप कर्मों से, पुण्य कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। जो भगवान के भक्त को चाहिए, जो पृथु महाराज को चाहिए था, भगवान की कृपा से भगवान अपने भक्त को प्रदान करते हैं। तो ये जो है अब मैत्रेय ऋषि इस प्रकार से बता रहे हैं महाराज पृथु के बारे में। और आगे जो है वह पृथु महाराज के बारे में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।